करें उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप गुरुवार से निवेदन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। जो भी पारस चैनल जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखो सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित है उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए चलते हैं गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, स्वर्णदान देकर निर्माण निधि शिवायतन परम संरक्षक बन के उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। गुल्लक से श्रीमान अतिक्ष जी जैन ज्ञानोदय बेंगलुरु, उन्होंने अपने गुल्लक की राशि लेकर आए। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए मंच पर गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमारे एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष महोदय ये गुल्लक प्राप्त करेंगे। आई साहब और इसी क्रम में चलते हैं स्वर्ण दान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णीय रूप प्रदान किया है, अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती श्वेता जी, प्रकाश जी शाह हस्ते, प्रकाश जी शाह बोरीवली मुंबई, श्रीमती उषा जी जय कुमार शाह बिलोडा गुजरात, अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें, कैमरा में सभी को कवर करेंगे। और आइए चलते हैं, मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में स्वर्णदान दिया है, सम्मान से मंच पर आमंत्रित करूंगा सुष्मिता दास गुप्ता, रमा विश्वास कोलकाता, अगर उपस्थित है तो मंच पर आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और गुणायतन परिवार से सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी परिवार से श्रीमान संजय जी ज्योति जी सौगानी कानपुर, ये आएंगे हमारे सम्मानी सुष्मिता दास गुप्ता कोलकाता, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं इसी क्रम में गुणायतन में निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया श्रीमती वैशाली जी मनोज जी ओखलकर जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र, अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, कैमरामैन कवर करेंगे। और सेवायतन के परम संरक्षक बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है शिल्पी जैन धर्मपत्नी श्री दिवाकर जी ने बेंगलोर, इन्होंने ऑनलाइन सेवायतन के परम संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और प्रथम शंका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान आकाश जी विपिन जी रेवाड़ी खोड़ई सभी यात्रियों के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अभिनंदन जी भोपाल, सभी साथ खड़े जाओ। नमस्ते गुरुदेव। वंदे शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं कहना चाहूंगा आगामी 20 नवंबर से 27 नवंबर तक तीर्थराज शंभे शिखर सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में प्रारंभ होगी। और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्यजक के रूप में अपने परिवार के साथ सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बंधु ये कहना चाहूंगा इस अनुष्ठान में आप भी परोक्ष रूप से सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 20 नवंबर से 27 नवंबर तक सिद्धों की आराधना करने का तीर्थराज शंभे शिखर में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हमें आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। आइए चलते हैं, इन्हीं सूचनाओं के साथ मेरे पास कुछ नाम आए हैं जिन्होंने प्रमाणिक समूह द्वारा प्रकाशित पुस्तक के लिए अपनी ओर से पुण्याजक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान मुकेश जी रीता जैन दिल्ली, इन्होंने अशोक पुस्तक के लिए श्रीमान पवन कुमार जी श्रीमती भानु जैन धार, श्रीमान प्रकाश चंद जी निर्मला जी शावला भवानी मंडी, श्रीमती सरिता जी सुमत जी शिवांगी जी प्रियंका जी प्रियम जी चौरसिया मंडला, इन सभी ने अपनी ओर से 100 पुस्तक प्रकाशित करने के लिए सहयोग प्रदान किया। मैं चाहूंगा इन परिवार के जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें।
और आइए संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए प्रथम शंका लेके आए हैं श्रीमान आकाश जी, विपिन जी, रेवाड़ी खुड़ई सहजपुर अपने सभी यात्रियों के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अभिनंदन जी भोपाल। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आप अनेक कठिन विषयों पर प्रवचन करते हैं और उसको विभाजित करके सरल करके हमको समझाते हैं, और हमें कोई सोचने का पुरुषार्थ नहीं करने पड़ते। हमारे दिमाग के सारे जो उस विषय को लेके जाले हैं वो छूट जाते हैं। लेकिन हमें अगर खुद सोचने का किसी विषय पर पुरुषार्थ करना है तो उसकी शुरुआत कैसे की जाए गुरुदेव? यही प्रश्न है कि सोचा कैसे जाए ताकि कुछ तकनीक हो जिससे शुरुआत कर सके। आपको लगता है कि महाराज जी कठिन विषयों को सरल कर देते हैं, हाँ। पर मुझे तो ऐसा लगता है मैं जो बोलता हूँ सब सरल होता है। अरे एक बात बताऊं, पढ़ाई करते, अब तो पढ़ाई तो पूरी हो गई होगी तुम्हारी। जब एग्जाम में बैठते हैं, जो बच्चे पूरी पढ़ाई करते हैं उसको पूरा पेपर सरल दिखता है, और जो बच्चे फांकी मारते हैं उनको पेपर कठिन दिखता है। समझ गया ना? अनुभव है? अनुभव है। पढ़ाई किया, पढ़ा हुआ विषय है तो पेपर सरल है, अब पढ़ा हुआ विषय नहीं है तो पेपर कठिन है। यही है ना? तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो फार्मूला मैंने अपने जीवन में अपनाया वही तुम भी अपनाओ, सब अपनाओ, मेहनत करो, कठिन काम भी सरल हो जाएगा। लगनशील बनो, असंभव भी संभव हो जाएगा। कोई दुरू नहीं, सब सुगम हो जाएगा। हमें एक वाक्य सदैव याद रखना चाहिए, 100% पाने के लिए 100% लगाना होगा। जो सर्वश्रेष्ठ लगाता है वही सर्वश्रेष्ठ पाता है। समझ गए? तो अपने आप को खपाना पड़ेगा, तब जीवन आगे बढ़ेगा। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अभिनंदन जी भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मनीष जी वाकल। मुनि संघ के श्री चरणों में मेरे परिवार एवं जैन समाज नेहरू नगर का नमोस्तु इच्छा में। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से नेहरू नगर नीलबल में होने जा रहे पंचकल्याण महोत्सव में हम लोगों को भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे तो यह एक अभिनय मात्र है, परंतु इसमें हमारी भावनाएं कैसी होना चाहिए तथा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आना चाहिए? देखिए, माता पिता बनना एक अभिनय नहीं, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर आप उसे एक अभिनय के रूप में देखते हैं तो शायद उसका वांछित परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन इसे अपने जीवन का एक सौभाग्य मानते हो तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आज तक प्राप्त नहीं किया। हमें अपनी भावदशा ऐसी बनाना चाहिए, और मैंने अनेक लोगों को देखा जो माता पिता बने तो उस घड़ी उनके ही भीतर के परिणाम ऐसे हुए मानो वाकई में माता पिता बन गए। अंदर की श्रद्धा और विशुद्धि को बढ़ाइए तो वह अनुभूति आपके अंदर घटित होगी, और उसके बाद वह कार्यक्रम आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा, आपके जीवन में व्यापक बदलाव घटित करेगा। ये लक्ष्य रखना चाहिए। मनीष जी वाकल। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुष्मिता जी दासगुप्ता कोलकाता। तेरी मुनिराजों के चरणों में बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार और बाकल समाज का नमोस्तु। महाराज जी, इजराइल और हमास का जो युद्ध हुआ उसमें निर्जीव जीवों को, इजराइल और हमास का जो युद्ध हुआ उसमें बहुत सी जीवों का घात हुआ, तो उनकी क्या दोनों देशों का, हमास का भी इजराइल का भी, दोनों देशों के लोग इतने मरे, तो उनका क्या दोष होगा? उनका पूर्व जन्म का कोई ऐसा कुछ होगा क्या? युद्ध हुआ कि युद्ध चल रहा है? खत्म हो गया क्या? चल रहा है। चल रहा है जी। तो हुआ क्यों बोल रहे हैं? मुझे बहुत सुनने को अच्छा भी लगा कि खत्म हो गया, तो बड़ी अच्छी बात है। अभी चल ही रहा है। जी जी। तो देखिए, ये युद्ध हुआ, आपने पूछा वहाँ रहने वाले जीवों का कौन सा दोष? इसे हम सामूहिक पाप कर्म का उदय मानेंगे। जब सबके सामूहिक पाप का उदय होता है तो प्रतिकूल संयोग बनते हैं, और ऐसे प्रतिकूल संयोगों में बहुत सारे जीव चपेट में आ जाते हैं। समझ गए? जी। अब इसमें भी देखिए,
एक व्यक्ति मर गया, बाजू वाला बच गया, ऐसा भी हो सकता है। अभी जैसे कोविड का काल आया था, लोग मुझसे पूछे कई बार, संकट समाधान में सवाल आया, क्या सबका पाप कर्म का उदय आया? तो मैंने उस समय जो उत्तर दिया था, आज के सवाल के संदर्भ में भी मैं उसे दोहराना चाहूँगा कि एक बात अपने हृदय में बिठा लीजिए कि जीवन में जो कुछ घटता है सब कर्म से ही घटता है। ये बात सही नहीं है, ये अधूरा है, अधूरा सच है। जो घटता है केवल कर्म से ही घटता है ऐसा नहीं है। कर्म है, काल है, दैव है, स्वभाव है, भवितव्य है, नियति है, अनेक परिणतियां जुड़ती है तब होता है। तो इन सब को अगर मिला दें तो कह दें संयोग, तो कभी कभी संयोग उल्टे बन जाते हैं और उल्टे संयोग से इस प्रकार के विप्लवकारी प्रसंग बनते हैं और उसमें वे हर प्राणी अपने अपने पुण्य पाप के अनुरूप प्रभावित होते हैं। कई ऐसे हैं जो कोविड में बिल्कुल मरते मरते बच के आ गए और कई ऐसे जो पहले ही झटके में चले गए। तो यहाँ उनका व्यक्तिगत पुण्य पाप कुछ भागीदार रह सकता है। लेकिन कोविड क्या था, विषाणु फैला, जी जी सब मरे। तो अब कोई कहे कि जहर खाए और मेरा पाप कर्म था इसलिए मर गए। अरे तूने पाप कर्म के कारण तू नहीं मरा, पाप क्रिया किया इसलिए मरा, जहर खाया क्यों? तो इसी तरह ये युद्ध, उन्माद, दंगा फसाद या अन्य प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं, ये जितनी भी आती है, ये सब प्रतिकूल संयोगों के कारण आते हैं। कर्म की दृष्टि से कर्म की इसमें भूमिका है, इसे सामूहिक पाप के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन अन्य संयोग भी इसमें निमित्त बनते हैं, वे संयोग बदले तो चीज़ें बदल सकती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती सुष्मिता जी कलकत्ता, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणैतन ट्रस्टी परिवार से श्रीमान संजय जी, ज्योति जी सोबानी कानपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग कलकत्ता से है, बंगाली वैष्णव है। मेरी मम्मी का प्रश्न है ये कि वो आपका प्रवचन 1 साल से सुनते सुनते पूरा जैन का जो नियम है 5 बजे के बाद वो जल भी नहीं पीती है और हम वेजिटेरियन हैं। आपका प्रवचन सुन के ही हम लोग चेष्टा कर रहे कि सब थोड़ा सा नियम अगर कर सके। उनका प्रश्न यही है कि क्या काम करने से उनको पिछले जैन कुल में जन्म हो सकता है और क्या पाप किया था जो जैन कुल में नहीं जन्म हुआ। देखिए, एक बार जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन करें। मैं ये कहूँगा, जैन कुल में भले जन्म नहीं लिए पर अपने आचार विचार में जैनत्व को स्थापित कर लेने वाला जैन बन गया। इसलिए अब ये सवाल मत करो कि क्या पुण्य करूं जो अगले जन्म में जैन बनूं। मैं कहता हूं आज अच्छे तरीके से जैन धर्म का पालन करो ताकि अगले जन्म में जैन नहीं जिन बन सको। जैन तो बन गई, पक्का जैन बनो, सच्चा जैन बनो। जैनत्व को अपने हृदय में अंकित करो। नाम के आगे जैन लिखने मात्र से कोई जैन नहीं बनता। सच्चा जैन वही होता है जो जैनत्व को आत्मसात करता है, और जो जैन बनेगा वही जिन बनेगा, परमात्मा बनेगा। तो इसलिए अगले जन्म में जैन बनने की भावना मत बनाओ। अभी जैन बन गए हैं, पक्का जैन बने रहो, जीवन की आखिरी सांस तक जैन बनो और बच्चों में भी वही संस्कार का प्रवाह आगे बढ़ाओ ताकि अगले जन्म में जिन बन सको, आगे बढ़ सको, जीवन को ऊंचा उठा सको। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी, हम
एक साल पहले, 1-1.5 साल पहले हम बहुत बीमार थे, एकदम मरने की, ऐसे लग रहा था कि मर ही जाएंगे और ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। तो जब से नमोकार मंत्र मम्मी ने, मेरी माँ ने बोला कि नमोकार मंत्र करो, तो पूरा 1 साल कैसे अभी थोड़ा ठीक हो रही हूँ। नॉर्मल हो जाओ, पहले नॉर्मल हो जाओ फिर बोलो अच्छे से। बहुत अच्छी बात। अच्छा अच्छा, 1 मिनट थोड़ी शांति रख लो। भावना में भावुकता आ रही है, अब बोलो। 1 साल में आप ठीक हो गई, नमोकार मंत्र लिखने। बच रही थी, बहुत बीमार हो गई थी, मेरी छोटी बच्ची थी, इसकी चिंता रहती थी मेरी, मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो उसको, तो नमोकार मंत्र करते करते ठीक हो गई। बहुत सुंदर, बस और पक्का श्रद्धान बनाओ, और जैसे आपकी माँ ने रास्ता पकड़ा आप भी वैसा ही रास्ता पकड़ो। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुणायतन ट्रस्टी परिवार से श्रीमान संजय जी, ज्योति जी शोभानी कानपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे कुंभराशि भाई अंकित जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अच्छे जीवन की कला कैसे लाएं? गृहस्थ जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अच्छी जीवन जीने की कला कैसे लाएं? सदगृहस्थ का काम करो, गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करो, जो गृहस्थ धर्म का उपाय उपदेश दिया गया उसे आत्मसात कर लो, अपने आप अच्छा जीवन बन जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अंकित जी कुंभराज शायद उपस्थित नहीं है, मैं आमंत्रित करूंगा प्रमाणिक समूह से कोऑर्डिनेटर श्रीमान शिरीष जी पुणे, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सचिन जी जयपुर। सचिन आ जाएंगे, शिरीष नहीं, बोलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मंगल भावना का बंगाली और मराठी अनुवाद हुआ। हम लोग त्रुटिवश उन लोगों को रिकॉग्नाइज़ करना भूल गए थे। मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा, उन्होंने बहुत मेहनत करी, अपना बिल्कुल तन मन धन लिया उसके करने में। मराठी ट्रांसलेशन के अंदर अनुवाद जिन्होंने किया उनका नाम है डॉक्टर शरतु शरद शाह, मुंबई से। गायिका जो रही वो है डॉक्टर मोनिका सुहास साहा, मुंबई से। टीम के अंदर जिन्होंने काम किया उनमें अंकित जी आगरा, नितिन जी जैन पुणे, अपूर्वा जी बज सिंगापुर, अंकिता जी जैन मिशिगन, राजेश जी पूना, सरिता जी जुंतरकर, अंजलि शाह जी पूना, साधना जी पाटिल मिराज, रोहिणी मेहता यूएसए, प्रियंका मेहता पुणे एंड पूजा दीदी पुणे। बंगाली ट्रांसलेशन के अंदर प्रीति जी कोलकाता, इन्होंने ट्रांसलेशन किया, और रिंकू जी साथ में थी, रंगोली जी थी। और प्रमाणिक समूह से वही अंकित जी, नीति जी पुणे, अपूर्वा दी सिंगापुर, दीक्षा जी दुर्गापुर, अंकिता जी मिशिगन और राजेश जी पुणे। महाराज श्री, इनको बिल्कुल बहुत सा आशीर्वाद दीजिए, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मंगल भावना का अनुवाद किया। देखिए, बहुत ही अच्छा काम किया आप लोगों ने मराठी और बंगला में मंगल भावना को। और मैंने जो सुना उनका गायन और उनका उसके साथ जो संगीत का पुट है और स्वर है, वाकई में अद्भुत है। ऐसा लगने लगा जैसे शायद मराठी और बंगला में ही लिखा गया है। तो जिन लोगों ने इसका अनुवाद किया, आपने जिनका उल्लेख किया, मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और इनके गायन में जिनने स्वर दिया है उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। जैसा आपने बताया मराठी तो शायद डॉक्टर मोनिका सुहास शाह ने किया। बहुत ही लगनशील व्रती महिला है, उन्होंने जो गाया, बहुत बहुत आशीर्वाद। और बंगाली भी जिसने गाया है, पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज श्री, जल्दी एक अगला भावना है कि हाँ। हर भाषा के अंदर मंगल भावना जल्दी से जल्दी। ये आप लोगों का काम है, मैंने अपना काम कर दिया। हर व्यक्ति की भावना मंगल भावना हो जाए तो जीवन बदल जाए, हमें ये लक्ष्य रखना चाहिए। नमस्ते। सवाल है? ठीक। नमस्ते। द्वितीय श्राविका श्रीमती मीना जी संभाजी नगर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान वैभव जी, नेहा जी ज्ञानोदय बेंगलोर। ओ मीना जी पहले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कुत्ते के काटने पर इंजेक्शन लेते हैं
और सर्प के काटने पर मंत्र से सर्प का विष उतर जाता है, पर मोह में, पर आत्मा में लगे राग द्वेष और मोह की त्रिपुष्टि के जंग को हम कैसे प्राप्त करें, विजय कैसे प्राप्त करें? देखिए, सांप और कुत्ता का जो दंश है ना वो दिख जाता है, तो आप इलाज भी करते हैं। मोह का दंश बड़ा भयानक है, दिखता नहीं, और उसका इफेक्ट होता है, पता नहीं लगता। तो सबसे पहले अंदर ज्ञान हो कि मुझे पीड़ित कौन कर रहा है, प्रताड़ित कौन कर रहा है, मेरे भाव भ्रमण का कारण क्या है। जब तक मनुष्य के मन में ज्ञान विकसित नहीं होता तब तक जीवनोत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। तो संसार मूल मिच्छत्तम, ये मुथ्यात या मोह ही हमारे संसार के परिभ्रमण का मूल कारण है। और जब तक मैं इसका विनाश नहीं कर लेता तब तक मुझे चैन नहीं। जब तक मन में ऐसा संकल्प भाव न घटे तब तक पथ प्रशस्त नहीं। नमस्कार। श्रीमान वैभव जी, नेहा जी ज्ञानोदय बेंगलोर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती अर्चना जी वेनाडा कलकत्ता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। समस्त विदिशा समाज और समस्त ज्ञानोदय बैंगलोर समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जब सूतक पातक होता है, एकदम घर में नहीं होता, किसी दूर के रिलेटिव की तरफ होता है सूतक पातक, तो फिर श्रावक अपने शटावश्यक का पालन कैसे करे? साधु अपने श्रावक देखिए, अब सूतक पातक के विषय में लोग अपनी मान्यताएं, पर मैंने एक श्लोक पढ़ा, हालांकि इसका पालन बहुत कम लोग करते हैं, पर व्रत विधान संग्रह नामक पुस्तक में एक श्लोक है, उसमें व्रतियों को बहुत रियायत है। व्रतीनाम दीक्षितानाम च याज्ञिक ब्रह्मचारिणाम, ध्यान से सुना, अर्थ भी बता दूंगा। व्रतीनाम दीक्षितानाम च याज्ञिक ब्रह्मचारिणाम नैवा शौचम भवेत तेषां पितुश्च मरणम बिना। व्रती, दीक्षित, याज्ञिक यानी पूजा पाठ कराने वाले हमारे प्रतिष्ठाचार्य, या जो महापूजा आदि में संलग्न हो गए, विधान आदि कर रहे हैं, और ब्रह्मचारी कौन कौन से? व्रती, दीक्षित, याज्ञिक और ब्रह्मचारी। नैवा शौचम भवे तेषाम, इनको अशौच नहीं होता, यानी कोई अशुद्धि नहीं होती। किनको? इन चारों को। कब तक नहीं होती? पितुश्च मरणम बिना, पितु यानी माता पिता के मरण को छोड़कर और कोई सूतक नहीं होता। तो जो व्रती है, ब्रह्मचारी है, दीक्षित है, ब्रह्मचारी, याज्ञिक है, उनको माँ बाप का ही सूतक लगता है। लेकिन मुझे मालूम है जो परंपरा में चल रहा है, मेरी बात आप लोगों को हजम नहीं हो। अब आप जानो, जो मैंने पढ़ा सो बता दिया, समझ गए? चलिए, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मचारी सदा शुचि, इसीलिए बोला जाता है। नमोस्तु महाराज जी। एक सवाल और, हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वहाँ क्लास में हमने राग के ऊपर महाराज श्री ने दृष्टांत दिया। फिर से बोलिए। बेंगलोर में क्लास में राग के ऊपर महाराज श्री ने दृष्टांत में बताया कि सीमित राग संसार का कारण है और असीमित राग वितरागता का कारण है। वो कैसे? ये उन्हीं से पूछो, हमसे क्यों पूछ रही है? मैं ही पूछ लेती, क्लास अटेंड किया। बोलने किस अपेक्षा से बोला, क्या बोला, आपने क्या समझा, ये सवाल नहीं। और कोई सवाल है तो करो। नमस्ते। चलो अगला। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती अर्चना जी वेनाडा कलकत्ता, उसके बाद तैयार रहेंगे वास्तुविद डॉक्टर पदम जी दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, हमारे यहाँ जब गलती होती है तो हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो हम बोलते हैं हम दुष्ट हैं, हम दुराचारी हैं। लेकिन डिफरेंट स्पिरिचुअल टेक्निक में बोलते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, मैं अच्छा हूँ, मैं बेस्ट हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? मैं दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, ऐसा कहीं प्रतिक्रमण में नहीं कहा। दुष्ट हूँ,
दुरात्मा हूँ, ये बोलते उसका अर्थ नहीं समझा। मैं पापी, मैं दुष्ट, मैं दुरात्मन, मैं जलधि, मैं मायावी लोभी, मेरे द्वारा अर्थात पाप में स्थित, लोभ माया आदि में स्थित मेरे द्वारा जो दुष्कर्म अर्जित हुआ है, मैं उसका निवारण कर रहा हूँ। और आज आपके चरणों में अपनी निंदा करते हुए हे भगवान मैं उन्हें छोड़ता हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने आप को पापी मान रहे हैं, पर पाप में स्थित मेरे द्वारा ऐसा कुछ हुआ, दुरभिप्राय या दुष्टतावश मुझसे जो कुछ हुआ उसे मैं छोड़ रहा हूँ, ये उसका अर्थ है। हम अपने आप को बहुत अच्छा मान के बैठ जाएंगे तो हम अपनी गलतियों का शोधन कैसे कर पाएंगे। तो एक प्रकार की प्रतिज्ञा है कि पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया विना लोभिना रागत देश मली मशीन मनसा दुष्कर्म यद निर्मितम, यद दुष्कर्मम मया निर्मितम, मेरे द्वारा जो दुष्कर्म निर्मित हुआ, मेरे द्वारा किसके, कैसे मेरे द्वारा, तो पापी ठेन, मैं मुझ पापी, दुरात्मन, जड़ बुद्धि, मायावी, लोभी, ऐसे मेरे द्वारा कोई पाप हुआ है तो मैं उसकी निंदा करता हुआ, उनकी निंदा करता हुआ मैं उन सब पापों को छोड़ता हूँ, ये उसका अर्थ। नमस्ते महाराज जी। गुणायतन षष्ठी वास्तविक डॉक्टर पदम जी दिल्ली, उसके बाद तैयारी दीपाली जी शिलवानी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न जो है अष्टद्रव्य से पूजन से संबंधित है कि जैसे जैनेतर और जैन में दोनों में अष्टद्रव्यों से पूजा है, तो जैनेतर समाज ने हमारे से लिया है एक तो, या हमने उनसे ग्रहण की, दूसरा हमारे मूल ग्रंथों में अष्टद्रव्य से पूजन से क्या उल्लेख है, और तीसरा महाराज श्री इसके साथ छोटा सा और चीज़ थी, जब हम मंदिर में अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, हम कहते हैं नैवेद्य या दीप, हम उसे चटक को पीली करके चढ़ाते हैं, तो एक तो झूठ हो गया, भगवान के सामने मैं आपको दीप अर्पण करता हूँ, तो इसका कहाँ तक उचित है, दोष लगता है नहीं? देखिए, सबसे पहले अष्टद्रव्य की पूजा हम करें, उनने हमसे लिया या हमने उनसे लिया, इस चक्कर में पड़ने से फायदा नहीं। अच्छी चीज़ है, यदि उनने हमसे लिया तो अच्छा, हमने उनसे लिया तो अच्छा, क्योंकि अच्छी चीज़ अच्छी है, लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर बुराई ले तो सोचना चाहिए। इसलिए इस संदर्भ में मैं बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं समझता। हाँ, ये बात सही है कि दोनों परंपराओं में अष्टद्रव्य का उल्लेख है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह के अष्टद्रव्य हैं उनमें कुछ भिन्नता है, दोनों के नामों में भिन्नता है। गंधम, पाद्यम आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप मुझसे सवाल ये करते तो ज़्यादा बेहतर था कि 8 ही क्यों, अरे 8 का प्रतीकाशय क्या है। सबसे पहले तो आगम ग्रंथों की बात मैं करूं तो सबसे प्राचीन उल्लेख अष्टद्रव्य का सठखंडागम की टीका में दिखता है, धवला में, आचार्य वीरसेन ने लिखा। का नाम अर्चना, अर्चना किसे कहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया जल गंध अक्षत दीप धूप फुप्प फलादि ही सग भक्ति पगाशो नाम अर्चना। जल गंध अक्षत दीप धूप पुष्प फल आदि के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना, यानी पूजा वही है जिसमें अष्टद्रव्य हो। इन अष्टद्रव्यों का उल्लेख आचार्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में भी किया और काफ़ी विस्तार से किया। पर वहाँ प्राचीन काल में जो पूजा होती थी, वहाँ ये 8 द्रव्य अर्पित करते हुए भगवान के सामने केवल ये कहा जाता था, हे भगवान मैं आपकी जल से पूजा करता हूँ, मैं चंदन से पूजा करता हूँ, मैं अक्षत से करता हूँ, मैं दीप से करता हूँ, मैं धूप से करता हूँ, नैवेद्य से करता हूँ, दीप से करता हूँ, धूप से करता हूँ, फल से करता हूँ। और यही क्रम भी आदि पुराण में दिया है। तो ये अष्टद्रव्य का प्रचलन आज का नहीं है, प्राचीन काल से चला रहा है। पूजा का उल्लेख आचार्य कुंद ने भी लिखा है। तो आज पूजन का प्रसंग जैन परंपरा में बहुत प्राचीन काल से है, बल्कि राखल दास बनर्जी के अनुसार यदि विचार करें तो भारत में मूर्ति पूजा का मूल प्रवर्तन जैनों के द्वारा किया गया। मैं एक विशेष बात पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ आपके सवाल के संदर्भ में।
बहुत सारे लोग जिन्होंने भारत के इतिहास को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा, नहीं समझा, और जिन्हें पुरातत्व, स्थापत्य और कला का कोई अनुभव नहीं है, वे लोग भी अपने विभिन्न प्रकार के वक्तव्य जारी कर देते हैं और ऐसा कहते हैं कि जैनों में मूर्ति पूजा बाद में आई। गलत बात। मैं आप सबको जो तथ्य बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना है। डॉक्टर राखल दास बनर्जी, उनकी पुस्तक है, एक शोध ग्रंथ है, जैन स्थापत्य और कला, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, जिसका अंग्रेजी संस्करण है जैना आर्ट एंड आर्किटेक्चर। 3 खंडों में, 3 वॉल्यूम है दोनों के। उसको मैंने बहुत पहले पढ़ा था। उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि भारत में मूर्ति पूजा का मूल प्रवर्तन जैनों के द्वारा हुआ। वह डॉक्टर राखल दास बनर्जी जैन नहीं, वो बहुत बड़े पुरातत्व के विद्वान थे। और उसमें उन्होंने उसके 3 बड़े प्रबल प्रमाण दिए। सबसे पहला, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष, जिसमें FGH फलक 449 जिसमें भगवान ऋषभदेव की कायुत्सर मुद्रा में स्थित एक मुद्रा अंकित है, उसका उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता में जैनों का बाहुल्य था। वो जैन सभ्यता थी और जैन लोग अपनी तीर्थंकरों की मूर्ति की पूजा करते थे। उसके साथ हड़प्पा से प्राप्त एक अवशेष जिसमें नग्न मानव धड़ है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, सिर नहीं है, बाकी पूरा धड़ है। वो हड़प्पा कालीन एक अवशेष है, भारत में मूर्ति का सबसे प्राचीनतम अवशेष। इसका हूबहू साम्य पटना के पास लोहानीपुर से भी मिला, जो ईसापुर 3री शताब्दी का। ये दोनों चीज़ें इस बात को बताती है कि भगवान महावीर के बहुत काल पूर्व, बल्कि वैदिक परंपरा के आगमन से बहुत पूर्व जैन तीर्थंकरों की पूजा अर्चा होती थी और जैन लोग मूर्ति पूजा करते थे। हड़प्पा एंड जैनिज्म अपने एक शोध ग्रंथ है जिसके लेखक है TN रामचंद्रन। उन्होंने अपने उस शोध ग्रंथ में लिखा है कि ये जैन धर्म की प्राचीनता को ही व्यक्त नहीं करता, अपितु मूर्ति पूजा के प्राचीनता को भी प्रकट करता है। डॉक्टर राखल दास बनर्जी ने अपनी हिंदू सभ्यता नामक ग्रंथ में इस बात को बहुत विस्तार से उल्लेखित किया है। मैं पूरी चर्चा करना शुरू करूं तो पूरा सत्र शायद इसी विषय में पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं सार में ही विस्तार हो सकता है, आप समझ गए होंगे। इसलिए ये कहना कि जैनियों ने अष्टद्रव्य उनसे लिया या उनने जैनों से लिया, इस पछड़े में मत पड़ो। मैं केवल इतना कहूँगा कि 8 द्रव्य का जो हम आलम्बन लेते हैं बड़ा मौलिक है और ये भी कुछ प्रतीक हैं। बता दूं आज ही, 8 द्रव्य से आप लोग पूजा करते हो, क्यों करते हैं? जल, चंदन, पुष्प, अक्षत, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल। तब मुझे करने का अभ्यास नहीं है ना, अब आप लोग करते हैं। और चलो हम अगर गड़बड़ करेंगे तो पता लगता है कि आप लोग सही कर रहे हैं कि नहीं। ये क्यों? ये बहुत गहरा आध्यात्मिक इसमें अर्थ है, इसे समझिए। जल क्या है? जल समर्पण का द्योतक। जल हमेशा नीचे की ओर बहता है और जल जो जो बहता है त्यों तो उसका अस्तित्व बढ़ता है। समझ गए? भगवान के चरणों में जल अर्पित करना इस बात का द्योतक है कि प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित हो रहा हूं। समर्पण का प्रतीक है जल। चंदन आप लोग चढ़ाते हो, कहते चंदन शीतलता का प्रतीक है। चंदन शीतल तो है ही, पर चंदन को माथे पे लगाया जाता है। चंदन श्रद्धा का प्रतीक है। पूजा करना है तो समर्पण के साथ श्रद्धा भी प्रकट होनी चाहिए। फिर है अक्षत। अक्षत क्या है?
जिनके चरणों में हम अपनी भक्ति करने जा रहे हैं, उनके चरणों में एक चित्त होना जरूरी है। अक्षत अखंड होता है, जिसमें कोई क्षति ना हो, वो अक्षत, और जो निरावरण हो वो अक्षत। तो अक्षत अपने इष्ट के साथ एक तान होने का द्योतक है अथवा भेद विज्ञान का प्रतीक है। इसके बाद आता है पुष्प। पुष्प प्रेम का प्रतीक है। किसी के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए पुष्प दिया जाता है। आजकल वैलेंटाइन डे में इसीलिए फूल महंगे हो जाते हैं। पुष्प गुच्छ या पुष्प दिया जाता है प्रेम प्रकट करने के लिए। भगवान के चरणों में अपना प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए पुष्प अर्पित करते हैं। नैवेद्य जिनसे प्रेम है तो उनको कुछ अर्पित किया जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है रिक्त पानी न कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। तो हम क्या ले जाएं, जो हम लेते हैं वही उनको दें। दीप ज्ञान का द्योतक है। दीपक जलाते हैं तो प्रकाश फैलता है, तो दीप प्रकाश का प्रतीक है। और धूप सुगंध है। सुगंध सद्गुणों का प्रतीक है। जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर श्रद्धा, समर्पण, श्रद्धा, विवेक, भेद विज्ञान और प्रेम प्रकट हुआ तो ज्ञान भी हुआ, सद्गुण भी प्रकट हुए, और उसके उपरांत हम फल प्राप्त करते हैं जो हमारे कार्य की संपन्नता का द्योतक होता है। और इन सब का मिला जुला रूप अर्घ होता है। अब आपका जो सवाल है, हम दीप को रंग करके कर रहे हैं। अक्षय नैवेद्य निवेदन एक परंपरा है, रीति है। किसी के प्रति प्रेम होता है तो खाली प्रेम नहीं होता, कुछ तो लेकर के जाए, भले सामने वाला ले या न ले, उसे निवेदन करके जो दिया जाए उसका नाम नैवेद्य है। तो अब रंगे हुए चावल और रंगे हुए चिटकों को हम पुष्प और दीप कैसे माने? तो भैया हमारी पूरी पूजा कल्पनाओं की पूजा है। आप लोग बोलते कंचन थाल कनक घट नीर, है सोने की थाली तुम्हारे पास, और तुम्हारे भगवान जिनको तुम बिठाल रखे हो वो कैसे है? तुम्हारे भावों में है कि साक्षात है? तो जब हमारे भावों में भगवान है, हमारे भावों में पूजन की थाल है, तो पूजा के द्रव्य को भी भावों में संभाल लो, क्या बुराई है? इससे इसमें कोई हानि नहीं है। विवेक के साथ कार्य करना। दीपाली जी शिलवानी, उसके बाद अंतिम शंका के लिए हमारे आचार्य गुरुदेव के बाल सखा मारुति जी शब्द लगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु को महोत्सव बनाने के लिए संलेखना आदि का कथन है, और हमें अपने जीवन को उत्सव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मृत्यु को महोत्सव बनाने के लिए संलेखना है, और जीवन को उत्सव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? संक्षेप में बोलूँ तो एक बात करना चाहिए, जो जैसा है उसे सहज रूप से स्वीकार लेना चाहिए। जीवन उत्सव बन जाए। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्री मारुति जी शब्द लगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो बोलो, वहीं से बोलो। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज नमो, आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज नमो, प्रमाण सागर महाराज नमो। महाराज जी, मेरा एक शंका है। जैन लड़का जैन लड़की को शादी किया तो उसको प्रवेश नहीं, परमिशन, बस धर्म में प्रवेश नहीं। हाँ, आदान देने को भी नहीं, पूजा भी कोई नहीं, और लड़की भी जैन को शादी किया तो उसको भी नहीं। ऐसा क्यों? ये हमारा विषय नहीं, कल बताया था ना, ऊपर की अदालत में जाओ, वहीं जाके बात करो। नमस्ते। और चलते हैं शंका समाधान के आज स्पेशल सत्र में हमारे बीच में जैन समाज के गौरव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के सदस्य श्रीमान धन्य कुमार जी जनकपुरा गुंडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सुभाष जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए, उनका परिचय दें, और मैं पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करने के लिए। ऊपर आज आज हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है
कि हमारे परिसर में समाज के गौरव श्री धन्य कुमार जी जिनप्पा गुंडे साहब पधारे हैं। आप अल्पसंख्यक के आयोग के सदस्य हैं और पिछले दिसंबर से काफ़ी सक्रिय रहते हुए जैन की ही नहीं, सभी माइनॉरिटी के जितने भी सेक्ट्स हैं, जितने भी 6 संप्रदाय हैं, सभी की समस्याओं को देखते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। मैं सम्मान से पूरे परिवार के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान धन्य कुमार जी जिनप्पा गुंडे जी, सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार। पूरे परिवार के साथ आ जावे, इनके भ्राता भी आए हैं और बिटिया दामाद भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी आ जावे। और इनके सम्मान के लिए मैं गुणायतन परिवार से आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल साहब, गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कीर्ति जी मेट्रो दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती अर्चना जी बेनाडा कोलकाता, ये सभी आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान धन्य कुमार जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और गुणायतन परिवार से सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा कपूर चंद जी कोटा, वे भी आए। हमारे जिनप्पा जी गुंडे, उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करें। मैं ये कहना चाहूँगा हमारे श्री धन्य कुमार जी जिनका जन्म बेलगांव चिक्कोड़ी सदलगा आचार्य श्री का जहाँ जन्म हुआ था, वहीं से ये बिलोंग करते हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं जिनप्पा जी के बिटिया दामाद यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा वो भी मंच पर आएँ और हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। तालियां आपकी बहुत कम बज रही हैं। हमारे जैन समाज के गौरव जो भारत सरकार में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में समाज का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में विगत 2 वर्षों से कर रहे हैं और जो भी समाज की समस्याएं हैं उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में जिनका भरपूर सहयोग है, ऐसे श्रीमान धन्य कुमार जी जिनप्पा गुंडे, उनका सम्मान हो रहा है और आपकी तालियां तो बजनी चाहिए। और आइए चलते हैं, मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान धन्य कुमार जी जिनप्पा गुंडे जी, सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार। माइक पहुंचाओ भैया, माइक पहुंचाओ। मुनि महाराज के चरणों में नमस्तु 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 महाराज, नमस्तु महाराज। श्रद्धेय माताएं और बंधु, तो जो आप मेरे सर पर आज जो डाले, मेरे शादी में एक बार मेरे ससुर ने डाला था और उसके बाद आज पहनना पड़ा। लेकिन जो ससुर ने जो डाला था वो बहुत भारी था और उससे भी भारी है क्योंकि इसमें पूरा धर्म भरा है। वैसे मैं कर्नाटक से आता हूँ, मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। हिंदी अभी दिल्ली में आने के बाद 1 बरस में थोड़ा सीख लिया। मेरा आप सबको एक सवाल है, जब आप सपना देखते हैं, ड्रीम्स, अपने मातृभाषा में देखते हैं क्या इंग्लिश और अलग भाषा में देखते हैं? मातृभाषा में देखते हैं। तो मुझे मेरे मातृभाषा में बोलना बहुत ठीक लगता था, लेकिन आप सबको देख के हिंदी में बोलने की थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। मैं आज तक
42 बरस तक वकालत किया। उसके बाद राजकीय में कई स्टेजेस पे गया था, धार्मिक सभा में भी गया था, लेकिन आज का जो धार्मिक सभा है, न भविष्य हो, न वर्तमान हो, न भूत हो, ऐसा सभा आज मुझे लग रहा है। क्योंकि मुझे लगता है बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, किताब बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया उससे भी अच्छे दोस्त, उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है। लेकिन आज जो हमने बैठ के जो मैं टीवी में देखता था हर एक बार 6-7 बजे, तो हमारे भाई साहब ने मुझे फ़ोन करने वाले, आचार्य श्री का कार्यक्रम चालू है, ज़रा देख लेना। सुनता था और बहुत दिन से मेरा कोशिश था कि आचार्य श्री के चरणों में लेकर आशीर्वाद लेना था मुझे। आज वो सौभाग्य आज मिला। तो आज जो मैंने देखा हमारे सामने, तो पूरा लाइब्रेरी पड़ी है अभी। डिक्शनरी तो हर एक लैंग्वेज में होता है, डिक्शनरी में जो कुछ वर्ड्स आते हैं वो भी लिमिटेड रहते हैं। कन्नड़ में आता है, इंग्लिश में आता है, मराठी, संस्कृत, हर एक भाषा में आता है। लेकिन हमारे सामने जो लाइब्रेरी है, इट इज़ फुल फ्लेज्ड। हर एक सवाल का जवाब वो पूरा अंतराल से, हृदय से आता है और हमारे हृदय को छू के जाता है। सिर्फ दिमाग में रहा तो हम बाहर जाते ही भूल जाएंगे, लेकिन उनका जो जवाब रहता है वो अंतराल में रहता है। तो इसी एक कारण मुझे बहुत सौभाग्यवान समझता हूँ। थोड़ा हिंदी बोलने में हिचकिचाता हूँ मैं बहुत सौभाग्यवान समझता हूँ कि आज एक क्षण मिल गया। वैसे तो मैं जिस जगह से आता हूँ वो विलेज का नाम है बोरगांव। आचार्य विद्यासागर जी के गांव से करीबन 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। मैंने बोरगांव में। और मेरा जो कर्म भूमि है, मेरे पिताजी बोरगांव से चिकोड़ी आ गए, तो उस टाइम से चिकोड़ी मेरा कर्म भूमि बन गया। सतलगा चिकोड़ी से करीबन 15 किलोमीटर होता है। उधर से 7 किलोमीटर कोथड़ी आता है, जहाँ से देशभूषण आचार्य जी आते हैं। बोझ वहाँ से करीबन 20 किलोमीटर आता है, जहाँ से शांति सागर जी महाराज आते हैं। वहाँ से 25 उधर से आचार्य विद्यानंद जी शेड़बाड़ हमारे गांव से 25-30 किलोमीटर होता है। मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि उस परिसर में पैदा हुआ था। अभी दिल्ली में आ गया, मुझे एक जिम्मेदारी दे दी गई। अभी सुभाष जी ने बोल दिया मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप एज ए जैन, लेकिन मेरा जो जिम्मा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो माइनॉरिटी के लिए काम करना पड़ता है। और माइनॉरिटी में 6 धर्म आते हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्ध, सिख और जैन। पारसी लोग तो बहुत कम हैं, क्योंकि मेरे जो जिम्मेदारी है, मैं संपूर्ण भारत में जैन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और आज जो इस जगह में आके पहुँचा हूँ, एक स्मॉल विलेज से दिल्ली तक, वो सब हमारे गुरु जी के और आचार्य जी के आशीर्वाद से आया हूँ। हमारे जैनियों का जो प्रीचिंग्स हैं, स्कूल में तो वो टीचिंग्स रहते हैं, बहुत इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट सिलेबस देता है वो उतना ही पढ़ते हैं। लेकिन हमारे जैन धर्म में जो प्रीचिंग्स हैं, आज तो तीर्थंकरों को हम देख नहीं पाते, लेकिन वो जो प्रीचिंग्स आज तक कंटिन्यू रखे हैं हमारे गुरु महाराज ने, और उसी प्रीचिंग से चलते आने से मोक्ष मार्ग भी मिलता है। क्योंकि साल्वेशन जो बोलते हैं उसे थर्ड एजेंसी लाइक गॉड इज नॉट रिक्वायर्ड।
सॉल्वेशन, वो जीवन मरण छोड़ के मोक्ष जाना, उसे किसी बाहर वाले नहीं रखते, अपने अपने आप में रहता है। वो हमें जो अभी जो बताए प्रीचिंग्स, वो हम रोज़ हमारे जीवन में करते गए तो मोक्ष हमारे मिल ही जाएगा। अभी एक ने प्रश्न किया, इसराइल वॉर क्यों हो रहा है, इसराइल वॉर का क्या होगा? तो उसका एक सेंटेंस में बताता हूँ। महावीर तीर्थंकर जी ने इतने अच्छे शब्द में बता दिए, अनेकांतवाद। अभी दो राष्ट्रों में झगड़ा चल रहा है, वो दो ही राष्ट्र अनेकांतवाद जो सोचते थे, तुम ही सही मैं भी सही, तुम मेरा सुनो मैं आपका सुनूंगा, तुम मेरा आदर करो मैं तुम्हारा आदर करूंगा, इस प्रिंसिपल से जाते थे अनेकांतवाद से, तो वॉर ही नहीं होता था। तो हमारे जो प्रीचिंग्स है पहले से, वो हम फॉलो अप करें तो किसी प्रकार का हिंसा या युद्ध होने का संभव नहीं पैदा होता। लेकिन आजकल हम भूल रहे हैं, दिस इज़ कॉम्पिटिटिव वॉर, कंपटीशन। हर एक का इच्छा है कि मेरा लड़का कितना परसेंटेज मार्क्स लेगा, 95, 96, एक बड़ा बंगला बनाना, बड़ा गाड़ी बनाना। मैं भी आते वक्त देखा, मैं थोड़ा समय में जा रहा हूँ तो ज़रा ठीक ठाक से चले जाएंगे, थोड़ा पाउडर वाउडर लगाया, मेरे साथ हमारी लाइफ फैमिली भी आ गई। लेकिन इधर आने के बाद मैं देख रहा हूँ, मैं जो फीका पड़ रहा हूँ इधर, और आप देखिए ये तो पूरा निग्रंथ है, और इनका जो तेज आज चमक रहा है, उनका जो तेज है वो सूर्य प्रकाश जितना ही सत्य है। सो ये सब है, ये है ना, ये त्याग देना चाहिए। इसी में आपको एक सवाल पूछता हूँ, हम वैदिक शास्त्र भी पढ़ते हैं, जैन शास्त्र भी पढ़ लिया, सब में हिंदुस्तान में दानशूर कौन है बता सकते हैं कोई? दानशूर कौन है? सब बोलते हैं कर्ण, कर्ण बोलते हैं, लेकिन हमारे जो प्रीचिंग्स हैं तो फिर हमारे बाहुबली जी कहाँ गए? कर्ण के पास जो कुछ आता था उसे कर्ण दे जाते थे, वो तो राजा महाराजा थे। लेकिन बाहुबली जी सब मिलने के बाद भी संपूर्ण त्याग कर दिया, बिना मांगे छोड़ दिए। सो हमारा इतिहास में जो त्याग है वो किसी भी इतिहास में नहीं है, उसीलिए त्याग मूर्ति करके भगवान बाहुबली का आज तक भी पूजा होता है। और एक पूछता हूँ, गणित शास्त्र कहाँ से आ गया? लिपि कहाँ से आ गया? एग्जैक्टली, ब्राह्मी सुंदरी आदिनाथ भगवान के दो लड़कियाँ, ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी से आ गई, अंकगणित अर्थमेटिक्स सुंदरी से आ गई। सो पुरातन काल से, आदिनाथ तीर्थंकर से काल से ये सब हमारे यहाँ आते रहे हैं। अब मेरा जो खुद का जो एज ए पब्लिक सर्वेंट मेरा जिम्मेदारी है, आपको एक 2 मिनट में बताना चाहता हूँ। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको मालूम है, घटना, भारतीय घटना में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आते हैं। आर्टिकल 29 में रिलीजियस माइनॉरिटी को सब फायदा देने का गवर्नमेंट को अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी देखते हैं। उसमें बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स 8वीं 9वीं 10वीं पहले से देते थे, अभी पहले से 8वीं कक्षा तक बंद कर दिए। मेडिकल लेके संपूर्ण फी मिलता है गवर्नमेंट स्कूल में, डोनेशन का नहीं। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, कहाँ भी प्रोफेशनल कॉलेज में गए तो भी संपूर्ण फी वापस मिलता है। प्रदेश पढ़ाई के लिए 20 लाख मिलता है, और बिजनेस के लिए 30 लाख तक देते हैं पैसे एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस। और वो जो 30 लाख देते हैं उसमें थोड़ा बाइफर्केशन है। माताएं के लिए लोन लिए तो 30% सब्सिडी है, 3 लाख लिए तो 1 लाख देने का सवाल नहीं, बाकी 2 लाख रुपए तुम किस्ते में 4% ब्याज से देना, और मालिक के नाम से लिए तो 4% से देना, लेकिन कंप्लीट फंड देना पड़ता है। प्रदेश जाने के लिए 20 लाख मिलते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ, जेएनयू में हम आज तक ऐसा कभी हाथ नहीं किए।
देते आ रहे हैं। तो हमारी शिक्षा है। मैं आने के बाद देख रहा हूँ मेरे ऑफिस में बाकी सब आते हैं, लेकिन जैन लोग आते ही नहीं, क्योंकि मांगने के लिए इच्छुक ही नहीं है। उजर ये मैं बोलता हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है ना, आप ले लीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए और उसे बोल दो तो हम पैसे दे रहे हैं, तुम लौटा दो, हो जाएगा। गाड़ी लेने के लोन मिलता है, बिजनेस के लिए मिलता है। ये जो प्रोविजंस है ये माइनॉरिटी के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 125 स्कॉलरशिप्स पर प्रोविजंस है, उसके फ़ायदा तो कोई भी नहीं लेता, लेकिन बाकी सब ले रहे हैं। हमारे दुर्भाग्य वो 140, 125 जनरल और 15 सिर्फ माइनॉरिटी के लिए, 140 प्रयोगित है स्कॉलरशिप्स है, कोई भी नहीं लेता। तो मेरे आप सबसे विनती है, ये हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, वो हमारा हक है। सरकार ने दिया हुआ, घटना ने दिया हुआ, हमारा हक है, हमारा हक हम लेंगे। इसके आपसे दान मत समझिए, हम वापस देने वाले हैं। सब लोग तो हमें दिल्ली में आने के बाद मुझे बोल दिया दिल्ली वाले, ये तो आगर्भ श्रीमंत जैन आ गए कब बोले। मैं बोला ठीक है, मैं आगर्भ श्रीमंत हूँ, लेकिन मैंने हम चेयरमैन से बोल दिया दिल से, और मैं धर्म से बहुत आगर्भ श्रीमंत हूँ, लेकिन हमारे यहाँ गरीब लोग आज भी है, 1 एकड़ 2 एकड़ खेती करते हैं, दिन भर काम करने के बाद उनका पेट भरता है। गरीब लोगों के लिए पूरा है, तो इसका हम फ़ायदा लेना चाहिए। मुझे लगता है टाइम हो रहा है ज़्यादा, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, देखिए फिर भी सबसे एक बार जोरदार करतल ध्वनि से गुंडे साहब का अभिनंदन कीजिए। सबसे पहले बात तो मैं कहूँगा, ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव का प्रसंग है कि अल्पसंख्यक खड़े रहे। आप गुंडे साहब नहीं खड़े रहे, थोड़ा मेरे निकट आए। ये बड़े गौरव का प्रसंग है कि आज अल्पसंख्यक आयोग में ऐसे धर्मनिष्ठ लोगों को स्थान मिला है। माइनॉरिटी में जैनों के होने के नाते किसी जैन को तो स्थान मिलना ही था, लेकिन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जिसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, जो एक केंद्रीय मंत्री के दर्जे को प्राप्त होते हैं, उनमें गुंडे साहब हैं आज यहाँ। इन्होंने माइनॉरिटी के लिए काफ़ी काम किया है, और आज मुझसे जब इनकी चर्चा हुई, चूँकि ये जो बोल रहे थे बहुत अच्छी हिंदी बोली इन्होंने, पर कुछ चीज़ें जो है आप लोग नहीं समझ पाए, इसलिए मैं उसकी विवेचना आप सबके बीच करना चाहूँगा। और आज इनसे चर्चा में बहुत सारी बातें उभर कर आई, जिसके प्रति पूरी जैन समाज में जागरूकता होनी चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ माइनॉरिटी के प्रति लोगों में कोई अवेयरनेस नहीं है। बिजनेस में, एजुकेशन में और स्कॉलरशिप में और अन्य कार्यों में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए आज कई लोग बहुत परेशान होते हैं। जैन अमीर हैं ऐसा एकांत नहीं है, बहुत सारे जैन ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी खाने की भी व्यवस्था नहीं। फिर गवर्नमेंट अगर कोई नीति बनाई है और आप उसके अधिकारी हो, तो आपको उसमें लेने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि उसका लाभ उठाना ही चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, व्यवसाय अच्छा कर सके। एक बात जो अभी यहाँ उभर कर आई कि गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी माइनॉरिटी सेक्ट के व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई भी हो, 6 में 6, उनको बिजनेस के लिए 3 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और इंटरेस्ट रेट 4% ओनली। और अगर वो महिला है तो उसको 30% की सब्सिडी। और शायद ये भी है कि टाइम पर चुका दो तो और भी कोई फायदा है। कितना बड़ा फायदा है। बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए 20-20 लाख तक का प्रोविजन है, 5,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल तहसीलदार से लिखवाने की जरूरत है कि हम माइनॉरिटी सेक्ट से जुड़े हैं। और बैंक को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इन्होंने मुझसे चर्चा में कहा कि अगर कोई करता है, नहीं करता है, तो आप इनकी वेबसाइट पे एक मेल भर डाल दीजिए, इनका रब्ता, इनका नाम भी ले लीजिए,
धनंजय कुमार, जिनप्पा, गुंडे, सब नाम याद करो। तक खोलोगे तो माइनॉरिटी कमीशन में इनकी साइट खुल जाएगी और इनकी साइट खुलेगी तो सबका रास्ता खुल जाएगा। ये प्रयास करना चाहिए। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए। अभी इन्होंने मुझसे कहा कि सब माइनॉरिटी का फायदा उठाते हैं, जैन आते ही नहीं, जबकि अभावग्रस्त जैनों की कमी नहीं है। और आज भी बहुत सारे जैनी ऐसे हैं जो दूसरों से 10-10% में पैसा उठा करके काम कर रहे, कर्ज में डले हैं, दबे हैं, महाजनों के चुंगल में फंसे हैं। सरकार ने ये नीति केवल इसीलिए बनाई है कि लोग ऐसे लोगों के गिरफ्त से बाहर आए, उनके चक्रव्यूह से मुक्त हों, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। जितने पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको आगे आना चाहिए और नीति और नियत साफ रख करके इसका लाभ उठाना चाहिए। हालांकि मेरा तो यही कहना है, कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े कोशिश करो, पर यदि जरूरत पड़े तुम कर्ज उठाते हो और बैंक से भी लेते हो तो माइनॉरिटी के अंतर्गत लो, ताकि कभी तुम्हें चुकाने के लिए कुछ सोचना न पड़े। होम लोन भी लेना पड़ रहा है आजकल, मैक्सिमम लोग होम लोन लेते हैं। कितना परसेंट है? 12% होम लोन का, हाँ 14, 9%। 9% आप देते, जब गवर्नमेंट 4% की व्यवस्था कर रखी तो 9% क्यों देना? ये बेनिफिट क्यों नहीं उठाना? मैंने पूछा इसमें कोई लिमिटेशन है? बोलिए, माइक पे बोल दीजिए। गुंडे साहब बोल रहे हैं कि कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी आदमी होम लोन ले सकते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं है बजट हो। बैंक को अगर कोई माइनॉरिटी सेक्ट का है तो उसको 4% में लोन देना पड़ेगा, वो बाध्य है। और अधिकारी आनाकानी करता है तो सीधे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में आप शिकायत कीजिए। स्टेट में सब जगह उतनी जागरूकता हो या ना हो, पर हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव का विषय है कि केंद्र में हमारे गुंडे साहब बैठे हैं। और मैंने पगड़ी इसीलिए पहनवाया कि इसको समझ सके। आपके ससुर ने आपको पगड़ी इसीलिए पहनाया था कि आप जिम्मेदारी संभालो, तो यहाँ भी पगड़ी इसीलिए पहनाई गई है कि जिम्मेदारी संभालो। इसका एहसास रहे कि मैं उस समाज को बिलोंग करता हूँ जिसने मुझे स्थान दिया है, तो मेरा अपना एक कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य का पालन करके आगे बढ़ सकूं। तो आज बहुत ही प्रसन्नता है। मैं तो गुंडे साहब से कहूँगा, इस मंच में ऐसा कार्यक्रम बनाइए कि जो आपके इस कमीशन के फायदे को लोगों को बता सके, अवेयर कर सके। समय समय पर महीने में एक व्यक्ति आ जाए, हम उनको यहाँ अवसर देंगे और पहले से प्रचारित करके, ताकि देश भर के लोग उसे समझें और उसका लाभ उठा सके। और वो ऐसे व्यक्ति हों जो हिंदी में बोल सके, अंग्रेजी में बोल सके, अन्य भाषाओं में भी बोल सके और लोगों के सवालों का भी उत्तर दे सके, तो बहुत बहुत उत्तम होगा। आज मैं गुंडे साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ये हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे तीर्थ की रक्षा के लिए बहुत तत्पर हैं। बहुत अच्छे काम ये कर रहे हैं और बहुत सारे काम इनके कार्यकाल में होने हैं जिनका उल्लेख अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है जिसके इरादे बुलंद होते हैं परिणाम बुलंद होता है, जरूर आएगा। इसी आशीर्वाद के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर।